एक बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से जहाज बनाने का सख्त आदेश मिला। वे परेशान हो गए और चारों ओर भागदौड़ करने लगे। कहाँ लोग हैं, कहाँ जरूरी सामान है, उनके पास कुछ भी जुटाने का साधन नहीं था। फिर भी अल्लाह ताला का आदेश पूरा करना था, इसलिए वे अपने कुछ गिने चुने अनुयायियों के पास गए और उनसे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे नाव बनाने का हुक्म दिया है, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग इस काम में मेरी मदद करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उनके अनुयायियों ने कहा, हे नबी, हम हर तरह के काम में आपकी सहायता करेंगे। बताइए अब हमें क्या करना है? तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तो चलो मेरे साथ। इसके बाद वे सभी नबी के कहे अनुसार चल पड़े। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने लगाए हुए पेड़ के पास पहुंचे और जो देखा उससे वे हैरान रह गए। कारण यह था कि कुछ ही वर्षों में जो छोटी सी टहनी थी वो एक विशाल वृक्ष बन चुकी थी। वो पेड़ 600 गज लंबा और 400 गज चौड़ा हो गया था। ये लोगों के लिए एक प्रदर्शनी की वस्तु बन गया था और दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के भक्तों में एक व्यक्ति था जिसका नाम आहाम था। वो असाधारण शक्ति का मालिक था और सैकड़ों लोगों से एक साथ लड़ने से नहीं डरता था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस पेड़ को काटने के लिए वहां पहुंचे तो आहाम भी उनके साथ था। पेड़ काटने के दौरान इलाके के कई लोग वहां आए और पेड़ काटने से रोकने लगे। उन्होंने कहा, यह पेड़ हमारी प्रदर्शनी की चीज है, आप इसे नहीं काट सकते। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे पेड़ काटने का आदेश अल्लाह ताला से मिला है, इसलिए इसे काटना ही होगा। तभी कुछ लड़के आए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ से हथियार छीन लिया। ये देखकर आहाम ने उन लड़कों को मार डाला और खुद हथियार उठाकर थोड़े ही समय में पेड़ काट डाला। ये देखकर स्थानीय लोग और कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके और वहां से भाग गए। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई दिनों तक बैठकर पेड़ को काटकर तख्ते निकाले और छोटी टहनियों से कीले बनाई। फिर अपनी जिंदगी भर की हिदायत का फल यानी केवल 40 उम्मत अनुयायियों को लेकर जहाज बनाने का काम शुरू किया। 1000 गज लंबा और 400 गज चौड़ा जहाज बनाने की योजना के साथ उन्होंने काम शुरू किया। नबी अपने उम्मत से दिन रात काम करवाते थे। इस जहाज निर्माण में नबी और उनके साथियों को इतनी सफलता मिली कि आम लोग हैरान रह गए। इसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद की थी, जिससे हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए असंभव काम वे पूरा कर लेते थे। 40 दिनों तक काम करने के बाद जहाज का काम लगभग पूरा हो गया, लेकिन कुछ तख्तों की कमी रह गई। तब नबी ने अल्लाह के दरबार में अर्ज की, हे अल्लाह, जहाज का काम पूरा करने के लिए कुछ और लकड़ी चाहिए, कृपया इसे जल्द से जल्द दूर करें। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आए और नबी से बोले, हे नबी, नील नदी के तल में कुछ पेड़ है, उन्हें निकालकर अपनी तख्तों की कमी पूरी करें। जिब्राइल की बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक नई समस्या में पड़ गए। वे सोचने लगे कि नदी के तल से लकड़ी कैसे लाएंगे। फिर उन्होंने अपने उम्मत के साथ सलाह मशविरा किया। उम्मत में से एक ने सुझाव दिया, उजबिन अनव हमारे देश में है, वो हमेशा समुद्र से आसानी से मछलियां पकड़कर खाता है। अगर उसे कुछ खाना दिया जाए तो वो आसानी से लकड़ियां निकालने को तैयार हो जाएगा। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कुछ उम्मत को लेकर उज के पास गए। उजबिन अनव हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेजोड़ वंशज था। वो बहुत लंबा और बेहद ताकतवर था। उसकी लंबाई 3000 गज थी और उसका शरीर अनुपात में सामान्य था। उसके जीवन में खाने की कमी सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए वो नदी और समुद्र में उतरकर मछलियां पकड़ता और सूरज की गर्मी में सेंककर खा लेता था। बुद्धि और ज्ञान में वो बहुत सादा था। उजबिन अनव 6 महीने तक लगातार सोता था और 6 महीने तक खाने की तलाश में घूमता रहता था। वो कई नबियों के युग तक जीवित रहा।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने उम्मत के साथ उज के पास पहुंचे और उससे कहा, हे उज, नील नदी के तल में कुछ पेड़ है, अगर तुम उन्हें हमारे लिए निकाल दो तो तुम्हें पर्याप्त भोजन दिया जाएगा। खाने की बात सुनकर उज बहुत खुश हुआ और तुरंत नबी की बात मान लिया। वो तुरंत नील नदी की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में उसने नदी में डुबकी लगाई और कई पेड़ निकाल लिए। फिर नबी के पास आकर बोला, ये लो तुम्हारे पेड़, अब मुझे मेरा खाना दो। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे 3 रोटियां दी। ये देखकर उज गुस्से में बोला, तुमने मुझे पर्याप्त खाना देने का वादा किया था और अब सिर्फ 3 रोटियां देकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं अभी ये पेड़ नदी में फेंक दूंगा। उज की बात सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, उज, तुम परेशान मत हो, इन रोटियों को अपनी कमीज के नीचे रखो और एक एक करके निकाल कर खाओ। अगर इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तो पेड़ नदी में फेंक देना। उज ने नबी की बात मानी और रोटियां कमीज के नीचे रखकर खाना शुरू किया। तब उसने देखा कि हर रोटी का आकार बहुत बड़ा हो गया था और रोटियों का कोई अंत नहीं था। उसने लगातार 1200 रोटियां खा डाली और हंसते हुए कहा, हे नूह, तुमने मुझे बहुत दिनों बाद पेट भर खाना खिलाया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर तुम्हें किसी काम के लिए मेरी जरूरत पड़े तो ऐसे ही खाने का इंतजाम करना, मैं खुशी खुशी तुम्हारा काम कर दूंगा। फिर उसने अपनी कमीज पलटी तो देखा कि पहले की 3 रोटियां पूरी तरह से बची हुई थी। उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ये 3 रोटियां मैं ले जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी है, इन्हें ले जाओ, लेकिन याद रखना कि ये रोटियां तुम्हें बहुत दिनों तक चलेंगी। उज खुशी खुशी रोटियां लेकर वहां से चला गया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उज के निकाले हुए पेड़ों को अपने साथियों से ढोकर जहाज बनाने की जगह पर लाए और जल्दी से तख्ते बनाकर जहाज का अधूरा काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने जहाज का पूरा काम खत्म कर दिया। इस बीच देश के हजारों लोग जहाज निर्माण की खबर सुनकर रोज देखने आते थे और हंसते हुए कहते थे, हे नबी, रेगिस्तान के बीच में जहाज बनाना हास्यास्पद बात के सिवा और क्या हो सकता है। ये कहकर वे वहां से चले जाते थे। जहाज निर्माण का काम पूरा करने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अगले आदेश का इंतजार करने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अचानक एक दिन देखा गया कि कुछ लोग रात के अंधेरे में जहाज में शौच और पेशाब करके उसे खराब कर रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को समझते देर न लगी कि ये किसका काम है। वे कमजोर थे और उनका उनसे मुकाबला करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में शिकायत की। दूसरी ओर विरोधियों ने आपस में सलाह की कि वे हर दिन जहाज में मलमूत्र करेंगे। वे खुशी खुशी ऐसा करने लगे। उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। अब सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी लोग झुंड बनाकर जहाज में शौच पेशाब करने लगे। लगातार 15 दिनों तक ऐसा चलने के बाद जहाज मलमूत्र से लगभग भर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बीच बीच में दूर से ये दृश्य देखते और सीना पीट कर रोते। फिर एक दिन एक अंधा व्यक्ति जहाज में शौच करने आया। वो फिसलकर जहाज के अंदर मलमूत्र में गिर गया और पूरी तरह डूब गया। किसी तरह तैरकर ऊपर आया तो उसने देखा कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। उसका चेहरा और सुंदरता पूरी तरह बदल गई थी। ये देखकर वो तेजी से वहां से भागा और अपने कबीले के पास पहुंचा, लेकिन कबीले के लोगों ने पहले उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही अंधा हूं। मैं नूह अलैहिस्सलाम के जहाज में शौच करने गया था। अचानक मल में फिसल कर गिर गया। जब मैं उस मल से बाहर निकला तो देखा कि मेरा पूरा शरीर बदल गया है। उसकी बात सुनकर कई तरह की जांच पड़ताल के बाद लोगों को यकीन हुआ कि ये वही अंधा व्यक्ति है। फिर घटना की सच्चाई जानने के लिए कुछ लोगों ने रात में एक अंधे को लेकर जहाज के उस मल में डाल दिया। वो अंधा डुबकी लगाकर बाहर आया
और उसकी अंधता भी दूर हो गई। वो दुनिया की हर चीज साफ साफ देख सकता था। लगातार 2 अंधों की आंखों की रोशनी लौटने से देश में हंगामा मच गया। अब कोई वहां शौच करने नहीं जाता था। इसके बजाय अंधों का आना जाना शुरू हो गया। जो भी जहाज में डुबकी लगाता उसकी अंधता दूर हो जाती। हर दिन सैकड़ों अंधे लोग ठीक होने लगे। फिर लंगड़े, अपाहिज और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग भी जहाज के मलमूत्र में डुबकी लगाने लगे। अल्लाह की महिमा से वे भी ठीक हो गए। इसके बाद देश विदेश से लोग वहां आने लगे। वे सिर्फ मलमूत्र का इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि बर्तनों में भर भर कर इसे ले जाने लगे। 1 हफ्ते के अंदर जहाज का सारा मलमूत्र खत्म हो गया। फिर जो लोग देश विदेश से आए, उन्होंने जहाज को धोकर उसका पानी लेना शुरू कर दिया। आखिरी दिनों में धोने और साफ करने की होड़ मच गई। 15 दिन बीतने के बाद जब जहाज पूरी तरह साफ हो गया, तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने सच्चे उम्मत और पृथ्वी के हर जानवर पक्षी में से एक एक जोड़ा जहाज में चढ़ाओ। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्राणी थे। इतने कम समय में सारी पृथ्वी घूमकर उन्हें कैसे इकट्ठा करें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, इस बारे में आप बिल्कुल चिंता न करें, अल्लाह ताला इस मामले में आपकी मदद करेंगे। ये सुनकर नबी को राहत मिली। उन्हें आगे कहा गया, आप देर न करें और जल्दी से ये काम पूरा करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक बड़ी बाढ़ आने वाली है जिसमें पृथ्वी डूब जाएगी। इसके बाद नबी ने अल्लाह ताला के हुक्म से कई जगहों की यात्रा शुरू की और हर जगह से संभव सभी प्राणी और पेड़ पौधे इकट्ठा करने लगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस बड़े खतरे की चेतावनी दी और जहाज में चढ़ने को कहा, लेकिन रिश्तेदारों ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वे वहां से चले गए। इसी बीच जंगल से तरह तरह के जानवर बिना किसी खबर के जहाज के पास आकर जमा होने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जहाज के पास आए और जानवरों को उनके निश्चित स्थान पर चढ़ा लिया। इनमें उनके रिश्तेदारों की संख्या बहुत कम थी। यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा केनान भी जहाज में चढ़ने को तैयार नहीं हुआ। नबी ने उसे बार बार कहा, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार गुस्से में आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ शैतान, जहाज में चढ़। ये कहते ही इब्लीस सबकी नजरों से छिपकर जहाज में कूदकर बैठ गया, लेकिन केनान फिर भी नहीं चढ़ा। निरुपाय होकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज की, हे अल्लाह, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे परिवार को विनाश से बचाओगे, मेरे बेटे केनान को बचा लो। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम अल्लाह के नबी हो और केनान काफिर है, इसलिए वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। उसकी बात छोड़ दो